आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। गुरुवार को नोटबंदी का 17वां दिन, एटीएम में नो कैश से लोग परेशान। नोटबंदी को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार पड़ा ठप, ट्रक मालिकों के साथ ड्राइवर है परेशान। और दोनों सदनों में विपक्ष का भारी हंगामा जारी, लोकसभा 28 नवंबर तक के लिए स्थगित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को नोटबंदी का 17वां दिन था। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों का मिला जुला असर देखा गया, पर लोग परेशान थे एटीएम के बाहर लिखा देख नो कैश से। गुरुवार को नोटबंदी का 17वां दिन था। बैंकों के बाहर लोगों का मिला जुला असर देखा गया। रिजर्व बैंक की पाबंदियों से ये खुश नहीं है, इसलिए हड़ताल का ऐलान भी किया था। दरअसल रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर पुराने नोट लेने की पाबंदी लगाई है। अगर बात करें कोलकाता की, तो गिरीश पार्क, सेंट्रल एवेन्यू, एस्प्लानेड के कई सरकारी व गैर सरकारी बैंक आज खुले थे तो कुछ बंद नजर आए। वजह है इन्हें नोट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बैंक और एटीएम के बाहर लिखा मिला नो कैश। कृपया लाइन में खड़े न रहें, इसे देखकर लोग भड़क गए। बैंक ऑफ इंडियार কোনো এটিএম কাউন্টারে টাকা নেই। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা এটিএম কাউন্টার বন্ধ, টাকা নেই। একমাত্র স্টেট ব্যাংকে এটিএম কাউন্টারে টাকা আছে, 2000 টাকা করে দিচ্ছে। আর 2000 টাকা করে নিয়ে আমি কোথায় যাব? আমার 200 টাকা মাল নিলে 2000 টাকা ভাঙতে হবে। नोटबंदी को लेकर आए दिन सरकार नई नई घोषणाएं कर रही है। ऊपर से बैंकों व एटीएम की ओर से इस तरह का नोटिस, लोग जाए भी तो जाए कहां? 1000 के नोट का चलन अब खत्म हो चुका है। 500 के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट 15 दिसंबर तक कर दी गई है। इसे लेकर अब भी कुछ लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। 8 नवंबर को मोदी सरकार की तरफ से 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले के बाद से सरकार नोटबंदी पर हर दिन नए नए नियम बना रही है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बढ़ रहा है। कई लोग अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट बिल्कुल बंद हो गए हैं या अभी चुनिंदा जगहों पर ही चल रहे हैं। आपको बता दूं, 1000 के नोट अब कभी नहीं चलेंगे। अगर आपके पास 1000 के नोट हैं तो आप केवल उसे बैंक में जमा करा सकते हैं। लोगों का पहला कंफ्यूजन, क्या बेकार हो गए पुराने नोट? 500 और 1000 के नोट बैंकों में नहीं बदले जाएंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल आप अपने पुराने नोट बैंक खाते में जमा कर सकते हैं, बस इनके बदले आपको तुरंत पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरा कंफ्यूजन, अब कहीं नहीं चलेगा 500 का नोट। अगर आपके पास 500 के नोट हैं तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों, म्यूनिसिपलिटी और लोकल बॉडी स्कूल्स की 2000 रुपए तक की फीस के लिए 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कहां कहां चलता रहेगा 500 का नोट। सरकारी और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी 500 रुपए के नोट से फीस ली जाएगी। ग्राहक कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी 500 रुपए के नोट स्वीकार किए जाएंगे और इसकी लिमिट 5000 रुपए की होगी। प्रीपेड मोबाइल के टॉपअप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 दिसंबर तक आप पब्लिक यूटिलिटी बिलों के पेमेंट के लिए 500 के नोट का उपयोग कर सकेंगे। इसमें सिर्फ पानी और बिजली का भुगतान शामिल है। ये सुविधा सिर्फ इंडिविजुअल और हाउस होल्डर्स के लिए मान्य होगी। जरूरी सेवाओं जैसे सरकारी अस्पताल, रेल, एयर बुकिंग, दूध बूथ, पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट अब 15 दिन तक चलेंगे। सरकार ने इन जगहों पर 24 नवंबर तक की ही पुरानी नोट चलाने का फैसला किया था। लोगों का तीसरा कंफ्यूजन है, टोल बूथ पर चलेगा 500 का नोट। तो आपको बता दूं कि रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने तय किया है कि 2 दिसंबर तक टोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इन टोल प्लाजा पर आप 500 के पुराने नोटों के जरिए टोल दे सकते हैं। चौथा कंफ्यूजन लोगों का यह है कि विदेशी नागरिकों के पुराने नोटों का क्या होगा। आपको बता दूं, विदेशी नागरिकों को एक हफ्ते में सिर्फ 500 रुपए तक की विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने की अनुमति होगी। इसकी जानकारी उनके पासपोर्ट में भी देनी होगी। इसके बारे में जरूरी निर्देश आरबीआई की तरफ से आगे जारी किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ गुरुवार शाम बड़ा बाजार जय हिंद वाहिनी 45 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट सुरेश पांडे के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई और यह रैली कोलकाता के विभिन्न सड़कों से होती हुई गुजरी और वापस बड़ा बाजार आकर समाप्त हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया व उनके खिलाफ नारे लगाए गए। इस रैली में हजारों की संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल थे, जिसमें सचिन त्रिपाठी, रवि ओझा सहित कई लोग शामिल थे। हम लोग चाहते हैं ये तुगलकी फरमान को बंद किया जाए। 1500 के नोट जो मोदी जी ने बैंड किया है
उसके लिए जब तक पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब तक इस नोट को लिया जाए। इसके प्रतिवाद में हम लोग यहाँ ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जन स्वास्थ्य के लिए, गरीब लोगों के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए, गरीब लोगों के पक्ष में हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। भारतवर्ष के विपक्षी दल के पार्टियों और उनके नेताओं को, बल्कि भाजपा के एक घटक दल शिवसेना के लोगों को भी उस मंच के ऊपर में बुला करके और इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष में आने वाले दिनों में राजनीति एक नई करवट लेने वाली है और भारतवर्ष की राजनीति आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक नई दिशा की ओर चलने वाली है। सारे भारतवर्ष के पार्टी के लोग, सारे पार्टी के नेता दिल्ली में एकजुट होकर के इस चीज का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर, समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हालांकि नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नोटबंदी को लेकर शहर में ट्रक मालिकों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रक मालिकों व ड्राइवरों का कहना है कि नोटबंदी को लेकर ट्रकों में सामान डिलीवरी के लिए भेजी तो जाती है, पर बिक्री न होने के कारण इन्हें काफी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान करोड़ों तक पहुंच चुका है। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा गाड़ी मालिकों पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हो गई हैं और गाड़ी वालों को तेल भराने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 1000 का नोट है वो पश्चिम बंगाल में आज बंद होने से, केंद्र सरकार द्वारा जारी मामले में बंद होने के बाद ये समस्या झेलनी पड़ रही है। आइए हम बात करते हैं। इससे हम लोग काम बहुत चौपट हो रहा है। 1000 रुपये का नोट ले नहीं रहा है। हम लोग के अकाउंट नहीं है, क्या करेंगे? 100-200 देगा तो ले लेंगे। उतना कमाएंगे तब तो 2000 रुपया लेंगे। 2000 नहीं कमाएंगे तो कहाँ से लेंगे? हमको 200 मतलब है। हम लोग का तो बहुत समस्या होता है। पहले जब 1500 रुपया हमारा नोट चलता था तब तो ट्रांसपोर्ट में माल कुछ होता है। ऐसे तो आज तो बाजार सवेरे से देखा है जो एकदम डाउन है, हमारा बाजार एकदम डाउन है। और जो ड्राइवर खाना से हमारा जाता है लाइन में, वो लोग 500-1000 रुपया लेता नहीं बोल के कोई लोड करने नहीं चाहता है। नवजात शिशुओं की तस्करी मामले में सीआईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच ठाकुर पुकुर के बादरा रोड स्थित एक नर्सिंग होम से सीआईडी ने 10 कन्या शिशुओं की बरामदगी की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नवजात बच्चों को तस्करी के मामले में सीआईडी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ठाकुर पुकुर के बादरा रोड कोलगाशिया स्थित एक नर्सिंग होम में छापा मारकर 10 नवजात बच्चों को बरामद किया। इनमें 10 कन्या शिशु हैं और उम्र 1 से 10 महीना बताई गई है। बरामद सभी कन्या शिशु को ईएसआई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। नर्सिंग होम का नाम पूर्वासा सेंटर बताया गया। यह सेंटर यह मकान के 3रे तल्ले पर था। इस मामले में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शिशुओं की तस्करी के लिए डॉक्टरों को कमीशन के रूप में 60 से 70 हजार रुपए का बड़ा हिस्सा मिला करता था। पिछले दिनों ही शिशु तस्करी मामले में कॉलेज स्ट्रीट का श्री कृष्ण नर्सिंग होम और बहला का साउथ व्यू नर्सिंग होम का नाम सामने आया। सीआईडी की टीम लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही है और इससे जुड़े किसी बड़े गिरोह की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। कोलकाता के साथ साथ विभिन्न जिलों के नर्सिंग होम में भी सीआईडी अपना अभियान चला रही है। शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है, पर अभी भी गर्म कपड़ों के बाजार में बिक्री पर नोटबंदी का काफी असर पड़ता दिख रहा है। दुकान सजे हैं, खरीदार भी हैं, पर खरीदार के पास लेने के पैसे नहीं हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट।
बंगाल में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही ऊन व गर्म कपड़ों की दुकानों में रौनक बढ़ने लगी है। रंग बिरंगे ऊन, जैकेट, स्वेटर, शॉल, कंबल, रजाई आदि की दुकान सज कर तैयार है 1 नवंबर से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के सुबोध मलिक स्क्वायर में लगने वाला गर्म कपड़ों के बाजारों की। हालांकि वर्तमान में नोटबंदी के बाद से बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऊन के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में इसका व्यापक असर पड़ा है। खरीदार दुकान पर आ रहे हैं, पर नोट न होने की वजह से वो कुछ खरीद नहीं पा रहे। कई दुकानदारों ने कहा है कि अन्य सालों की अपेक्षा इस समय दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ कम रहती है। ऐसा असर पड़ा कि कोई भी कस्टमर नहीं आता। कोई कस्टमर आता है तो बोलता है पुराना 1500 का नोट है, लेना है, हम कैसे ले लें। जब सरकारी का ऑर्डर हो गया बंद का तो हम कैसे ले लें। मैं लेके कहीं जाऊं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अगर अकाउंट रहता तो अकाउंट में भी डाल देता, लेकिन कोई अकाउंट है ही नहीं तो पैसा कैसे ले लूँ। पैसा नहीं लेने से व्यवसाय पे बहुत असर है। नुकसान बहुत हो रहा है। आगे साल तो कुछ बिक्री भी था नवंबर महीने में, इस साल तो एकदम ही नहीं बिक्री है। नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना तो बिक्री का टाइम है। नुकसान बहुत है इस दफ़ा। 2-2, 3-3 आदमी रहते हैं, सही ढंग से तीनों आदमी का खुराक ही भी पूरा नहीं होता। बहुत ज़्यादा आदमी को कैंसिल कर 2000 लेके भी आते हैं तो मुश्किल है चेंज होना, उसका चेंज मिलता नहीं है। 500 लेना ही बंद हो गया है। आज से तो बैंक ही बंद कर दिए हैं। इस साल पहले भी असर पड़ रहा था और ज़्यादा असर पड़ रहा है। जब कस्टमर है भी मार्केट में तो कैंसिल का प्रॉब्लम है। कस्टमर तो आते जाते हैं, लेकिन चेंजिंग का प्रॉब्लम है, कैंसिल प्रॉब्लम है। बाजार में कई दुकानों पर विभिन्न प्रकारों के ऊन उपलब्ध है। यहाँ आपको 300 रुपए से ऊनी कपड़े आराम से मिल जाते हैं, जो काफी टिकाऊ होती है। यही नहीं, इसके साथ इस बार फेरी वालों की भी कमी है। बाजार के सूत्रों की माने तो जाड़े के मौसम में घर घर घूमकर फेरी वालों द्वारा ऊन बेचने में इस बार कमी आ रही है, क्योंकि नोटबंदी के कारण लुधियाना से उन्हें माल सप्लाई नहीं होने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बड़े नोटों की बंदी के कारण ऊन के मार्केट पर बुरा असर पड़ा है। दुकानदार ने कहा है कि बड़े नोट के बंदी के बाद मार्केट में सन्नाटा है। इक्का दुक्का ग्राहक दुकान में आ रहे हैं। अभी तो ले रहा था, अब अभी कोई नहीं लेगा तो फिर हम लोग क्या लेगा। 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ ना, ये 1 सप्ताह में ही तो गंडोगोल हो गया सारा। बिक्री बट्टा अच्छा से उठा नहीं है अभी। वही ये नोट के चलते है, सारा पूरा क्रेडिट नोट ले गया। यहाँ हिमाचल, कश्मीर, भूटान, लुधियाना से व्यापारी आते हैं और दुकान लगाते हैं, पर बिक्री न होने के कारण इन्हें परेशानी हो रही है। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए एक घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हाना के नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बम्पर की वजह से डिसबैलेंस हुई एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामला कोलकाता के EM बाईपास से बाघाजा 3 कंटेनर के पास हुआ। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य खबरें। नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा जारी है। शुक्रवार सुबह 11 बजे से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने PM को बुलाने की मांग के साथ फिर हंगामा किया, जिसके बाद सदन को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी पहले हंस रहे थे, फिर रोने लगे। अपनी भावनाएं संसद में आकर दिखाए PM। देश भर में नौकरी पेशा और पेंशन पाने वालों की बैंक और ATM के बाहर कतार लगी है। सबके सामने अपनी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन निकालने की चुनौती है।
कुछ लोगों को 2000 से 2500 रुपए निकालने में सफलता मिल चुकी है, तो कुछ लोग अभी तक अपने नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में नवंबर की सैलरी और पेंशन बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। लोगों को डर है कि कहीं अक्टूबर की सैलरी और पेंशन निकालने के लिए लगी कतार में उनकी नवंबर की सैलरी या पेंशन न फंस जाए। मुंबई के ओशिवारा की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल इंजनों की सहायता ली गई। आग लगने की खबर पाकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बगल में ही एक बस्ती है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फ्राइडे को शाहरुख खान की नई फिल्म डियर जिंदगी रिलीज हुई, लेकिन डियर जिंदगी लोगों को ज्यादा नहीं भा रही है और गौरी शिंदे निराश दिखती नजर आ रही हैं। वे फिल्मों में कुछ भी ऐसा नहीं दे पाई जो बांध कर लोगों को रख सके और फिल्म शुरू से ही बहुत ज्यादा धीमी और कई एंगल्स में घूमती हुई नजर आई, पर इसका कहीं भी कनेक्शन नहीं हो पाया। फिल्म में शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, लेकिन वह सिर्फ आलिया भट्ट को सहारा देते नजर आ रहे हैं। फिल्म स्क्रिप्ट के मामले में बेहद कमजोर और स्पीड तो दम निकाल देने वाली है। कहीं कहीं ऐसा भी लगता है जैसे आधुनिक युवाओं के जीवन को लेकर विज्ञापन दिखाया जा रहा हो, जिसकी अवधि कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई हो। देखते हैं लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं, इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 3 महीने में इसकी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत के अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दीपावली पर पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। अपनी तरह की यह अनूठी याचिका दाखिल करने वाले इन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। आपको बता दें, ये पहला मामला है जब ऐसा हुआ कि बच्चे पटाखा बैन करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे। भीनी भीनी मनमोहक खुशबुओं के हम सभी आदी हैं। ये खुशबू बाग बगीचे फूलों की होती है। इसके अलावा होती है अगरबत्ती की। विभिन्न तरह की खुशबुओं से परिपूर्ण होती है अगरबत्ती। पूजा पाठ आदि में शामिल होने वाले अगरबत्ती या धूप बत्ती की महक पर भी मोदी के नोटबंदी का असर पड़ने लगा है। भारत में अगरबत्ती बनाने का व्यापार कुछ गिने चुने राज्यों में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेन्नई और बंगाल। कोलकाता के छोटे छोटे अगरबत्ती व्यापारियों को नोटबंदी का खासा भुगतान झेलना पड़ रहा है। अभी जो हो रहा है व्यवसाय में, देखिए 1000 नोट मोदी जी निकाल दिया, उसके लिए दिक्कत हो रहा है। वो दिक्कत यही हो रहा है जो छोटा कटा दुकानदार है, वो लोग को जो 2000 रुपये के लिए खुजरा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। 1000 रुपये निकल अच्छा होता, 500 रुपये निकलने से अच्छा होता, 2000 रुपये निकाल दिया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक डोर माल का दाम 90 रुपया, खुजरा भी 500 रुपया लेके आता है। 500 रुपया लेना मना है, तो रुपये लेकर हम लोग करेगा क्या? माल दे नहीं सकता, खुद चला जाता है, और क्या यही परेशानी है। सर रिटेल काउंटर में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, को चेंज के लिए चेंज बराबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए आदमी को बोलने पड़ रहा है। इसके लिए तो बिजनेस में कुछ तो डाउन है। अभी तो कोई रिटेल सेल नहीं है दुकान का, बहुत अवस्था खराब हो गया। अभी व्यवसाय में डेली चल रहा है, तब 20% तो अभी घाटा चल रहा है। सरकार ने जो किया है वो बहुत सराहना है, मगर इसकी इम्प्लीमेंट्री थोड़ा ढंग से होना चाहिए था। बस इतनी सी कमी है सरकार के अंदर में। इसमें मिडिल क्लास के बच्चे लोग, हम लोग जो हैं वो बहुत असुविधा में पड़ गए। थोड़े से मध्यम श्रेणी लोग के लिए बहुत ही असुविधा हो रहा है। जो सरकार को ये चीज़ को बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं या हुआ है, उसको सुधारना बहुत आवश्यकता है। इस व्यापार में कुटीर उद्योगों का योगदान सर्वोपरि है। अगरबत्ती पूजा पाठ की सामग्री में एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अधिकांश हर धर्म को मनाने वाला व्यक्ति करता है, पर ये अगरबत्ती बनाने वाले कर्मचारी इससे खासे प्रभावित दिख रहे हैं। देखना यह है कि इनकी मुश्किलें कब तक कम हो पाती है। कैमरामैन शेख महमूद के साथ गोपीनाथ धर की रिपोर्ट, लाइव कलकत्ता। देखते हैं खबरें झटाझट। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल ने गुरुवार को हांगकांग ओपन के दूसरे दौर में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। साइना सिंधु के अलावा पुरुष एकल वर्ग में अजय जयराम और समीर वर्मा ने भी जीत हासिल की।
बोको हराम के जिहादियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के 3 गांवों में हमला करके 5 लोगों की हत्या कर दी और कई मकानों एवं खेतों में आग लगा दी। स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चरमपंथी बोको हराम के हथियारबंद सदस्य मोटर बाइक पर सवार होकर गांवों में घुसे और उन्होंने 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास हालात खराब होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में स्थिरता बहाली की अपील की और कहा कि विश्व संस्था स्थायी शांति एवं सुरक्षा हासिल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी से जनता को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से कई प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने पीएम से पूछा है कि क्या 35 दिनों में जनता की समस्याओं का निदान कर देंगे, नहीं तो बताएं कि कितने दिन और जनता को तड़पाएंगे। 2 दिन बाद क्रिकेटर युवराज सिंह की शादी है। ऐसे में अपनी शादी में 4 चांद लगाने के लिए यूपी राज्यसभा पहुंचे हुए थे शादी का कार्ड देने, पर कार्ड में थोड़ी गड़बड़ हो गई। नरेंद्र मोदी की जगह कार्ड में लिखी गई नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों पर जमीनी हकीकत जानेगी। इसके बाद याचिकाओं पर सुनवाई होगी। केंद्र ने याचिका दाखिल कर नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अदालत विस्तार से सुनवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाटिंडा में एम्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर शायद भाजपा गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब व किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्कूल अस्पताल सरकार की प्राथमिकता है। मोदी ने कहा सरकार गरीब किसानों के साथ है, हम उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। उन्होंने भाटिंडा में 926 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स का शिलान्यास किया। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम ने राज्य की जनता को एम्स का तोहफा दिया है। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री मारने वाली है, मगर यह जानकर कईयों का दिल टूट जाएगा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। वो लंबे समय से नेता सुशील कुमार शिंदे के पोते शिखर पारिया को डेट कर रही हैं और अब लगता है कि उनके परिवार ने भी इस रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।